अगर तुम एक टीनेजर हो, तुम अभी सोच रहे हो कि तुम्हें एक अच्छा फिजिक को बनानी है, एक अच्छा एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करनी है, एंड ऑब्वियसली तुम अभी जिम जाने की भी सोच रहे होगे या तुम अभी जिम जाना स्टार्ट भी कर दिए होगे, तो मैं तुम सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी जिम बिल्कुल भी मत जाओ। तुम्हें अभी जिम बिल्कुल भी नहीं जानी है। अब मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज को मैं थोड़ा ही देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बोल देना चाहता हूँ, इस वीडियो को ना पूरा देखना। इस वीडियो के एक पार्ट को देख करके, एक पर्सपेक्टिव को देख करके अपना एक पर्सपेक्टिव सिर्फ मत बनाना कि ये इंसान कैसे बोल सकता है जिम नहीं जानी है, जिम जाना तो अच्छा होता है, ये कैसे ऐसा बोल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना और खुद ही इस चीज को एनालाइज करना, खुद ही इस चीज को सोचना, और फिर जा करके तुम भी अपना कुछ थॉट मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं तुम्हें पहले बोला कि तुम्हें जिम बिल्कुल भी नहीं जानी है, तो मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोला। देखो, ये चीज जो है मैं वो इंसान के लिए तो नहीं बोला हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो अपने जिम में भी पैसे स्पेंड कर पाते हैं एंड अपनी डाइट को भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। मैं ऐसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम जिम भी जा पा रहे हो, डाइट को भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो, सब चीज अच्छा कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखो, स्किप कर दो, तुम्हें नहीं देखनी है इस वीडियो को। बट अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होता है, तुम 17 या 18 साल के लड़के हो, तुम्हें अपने घर से इतना पैसा नहीं मिलता है, तुम्हें दोनों चीज को अच्छा तरीके से मेंटेन करने का पैसा इतना होता नहीं है, तुम अपने जिम में पैसा तो लगा लेते हो बट तुम्हारे पास डाइट मेंटेन करने का पैसा नहीं होता है, तो ये वीडियो इन लोगों के लिए है। देखो, मैं कुछ ऐसे लड़कों को देखा हूँ जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है। ऑब्वियसली वो 17-18 साल के लड़के होते हैं, इनके पास कितना पैसा हो सकता है, इतना पैसा नहीं होता है, तो ये जिम जाने की सोचते हैं और जिम में ये बहुत ज्यादा पैसा को स्पेंड कर देते हैं और जिम जा करके बहुत हैवी लिफ्ट मारने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने लग जाते हैं, एंड उसके बाद ना इनका डाइट इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता है डाइट को मेंटेन करने के लिए, तो इनका डाइट अच्छा नहीं हो पाता है एंड वो जिम जा करके बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से वर्कआउट तो कर लेते हैं पर इनका डाइट अच्छा नहीं हो पाता है। जिस वजह से क्या होगा ना, अगर तुम ऐसे करते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम जिम में सारे पैसे को लगा देते हो, तुम्हारा डाइट अच्छा से नहीं रहता है, अगर तुम ऐसे करते हो, तुम्हारा बॉडी अच्छा तरीका से बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, तुम्हारा मसल अच्छे तरीके से ग्रो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे मसल्स ग्रो नहीं होंगे, ऊपर से लॉस होने लग जाएंगे क्योंकि तुम्हारे मसल्स को चाहिए होगा प्रोटीन और तुम उस चीज को अपने बॉडी को दे ही नहीं रहे हो, तुम अच्छा तरीके से डाइट को ले ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा मसल लॉस होने लग जाएगा एंड तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है ना वो अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज करने लग जाएगा, जिससे ना तुम सिर्फ जिम जा करके वर्कआउट करके आओगे ना, तुम्हारा सब एनर्जी जो है ना वहीं पर वेस्ट हो जाएगा, वहीं पर स्पेंड हो जाएगा एंड तुम घर में आकर के कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने पढ़ाई को करना होगा, कुछ गोल्स पे वर्क करना पड़ेगा, तुम उन सभी चीजों पे अपने एनर्जी को स्पेंड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा जो एनर्जी है ना वो जिम जा करके वर्कआउट करने में ही स्पेंड हो गया है एंड तुम्हारा जो फेस है ना एकदम डल हो जाएगा। तुम बहुत सारे लोगों को देखे होगे ना जो जिम चले जाते हैं ना तो उनका फेस एकदम डल लगने लग जाता है, एकदम बहुत ज्यादा एज वाले इंसान दिखने लग जाते हैं। क्यों दिखते हैं वो ऐसे? क्योंकि वो अपने डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डाइट को अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें ना सबसे पहला प्रेफरेंस डाइट को देना है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इतने पैसे तुम्हारे पास नहीं है, तो जिम को स्किप करो, जिम को तुम्हें नहीं जानी है, जिम को स्किप करो, होम वर्कआउट करो, घर में वर्कआउट करो और अपने डाइट को अच्छा रखो। जो तुम पैसे को अपने जिम में लगा रहे थे ना, उस पैसे को निकाल करके डाइट पे लगाओ और अपने डाइट को बेहतर बनाओ। अगर तुम्हारा डाइट अच्छा बेहतर बनेगा ना, तुम्हारा फिजिक भी अच्छा बन पाएगा, एस्थेटिक फिजिक भी बन पाएगा एंड तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, जो एनर्जी को तुम यूज करके अपने गोल्स पे काम कर सकते हो, तुम अपने पढ़ाई को कर सकते हो, तुम्हें और भी चीजें करने को मन करेगा। और अगर तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा बॉडी जो है सब एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ जिम जा करके वर्कआउट करने में ही लगा देगा और तुम अपने गोल्स पे वर्क नहीं कर पाओगे और जितने भी काम है ना तुम नहीं कर पाओगे। तुम घर में आओगे और सिर्फ सोते रहोगे, तुम्हें लेजी फील होगा, कुछ करने को मन नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपने जिम को स्किप करो और अपने डाइट को मेंटेन करो, डाइट को अच्छा करो। तो अपने जिम को स्किप करो और तुम अपने होम वर्कआउट को कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। मैं बहुत महीनों से होम वर्कआउट को कर रहा हूँ और अच्छा फिजिक को बना लिया हूँ। तो होम वर्कआउट को प्रेफर करो, अपने डाइट को अच्छा करो, डाइट को बेहतर बनाओ और होम वर्कआउट करो। और होम वर्कआउट करने के लिए तुम्हें बहुत बड़े अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। तुम एक बैंड आता है, एक रबड़ वाला बैंड आता है, उसको तुम परचेज कर सकते हो, या तुम मेरे जैसे ऐसे डंबल बना सकते हो या बारबल बना सकते हो। तुम इस चीज को खरीद भी सकते हो, डंबल और बारबल ऐसे मिलते भी है, तो इस चीज को खरीद लो और होम वर्कआउट से ही बहुत सारे अच्छे तुम वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो और तुम्हारा अच्छा फिजिक बन सकता है। और अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है कि कैसे वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट करना है, तो भाई YouTube में बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। जा करके YouTube में एक सर्च मारो, तुम्हें इतने वीडियोस मिल
जाएंगे, उन वर्कआउट को करो, एक वर्कआउट को चूज करो और उसको अच्छा से फॉर्म में लेके करो और उसको सीखो। एक वर्कआउट को लेकर के उसको सीखो, कैसे उस वर्कआउट को किया जाता है, अच्छा तरीका से उस वर्कआउट को कैसे किया जाता है, उस चीज को सीखो, नॉलेज गेन करो। और अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों का होता है ना, वो यूट्यूब में देख करके वो समझ नहीं पाते हैं और तुम्हें समझना है कि कैसे वर्कआउट को किया जाता है, कैसे वर्कआउट को करते हैं, तो तुम 1 या 2 मंथ के लिए या तुम 3 मंथ के लिए मेंबर फीस ले सकते हो जिम का, और जिम जा करके तुम सीख सकते हो कैसे वर्कआउट किया जाता है। तुम वो 3 मंथ में, जितना मंथ तक तुम जिम में रहोगे, जिम में रह करके जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो अच्छे प्रोफेशनल जिम वाले होते हैं, तुम उन सभी लोगों से पूछ सकते हो कि भाई इस चीज को कैसे अच्छे फॉर्म में करना है, अच्छे टेक्निक में कैसे करना है। तुम जिम में भी जब जा रहे हो ना, तुम्हें मशीन सबको यूज नहीं करनी है, मशीन को यूज करनी है, मशीन को यूज करो, बट तुम्हें ज्यादातर डंबल और बारबल से वर्कआउट को करना सीखना है। क्योंकि जब तुम घर में आओगे ना, तुम्हें अपने डंबल और बारबल से ही वर्कआउट को करना पड़ेगा। जब तुम अपने जिम को स्किप कर दोगे तो वहां पर जिम में जब तुम हो तो वहां पर जा करके तुम सीखो कैसे वर्कआउट को किया जाता है और वर्कआउट कैसे परफॉर्म किया जाता है, तुम्हें नॉलेज होगा। अब मैं तुम्हें लास्ट में आकर के बता देता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जिम बिल्कुल भी नहीं जानी है, तुम जिम बिल्कुल भी जाओ ही मत, मैं एकदम अगेंस्ट हूँ जिम का, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास अभी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, और अगर तुम उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को अच्छे तरीके से स्पेंड करोगे, अपने डाइट पे स्पेंड करोगे, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी बनेगा एंड तुम्हारा अच्छा फिजिक भी रहेगा, बॉडी भी हेल्दी रहेगा, तुम्हारे अंदर एनर्जी होगा, अपने काम को करने के लिए एनर्जी होगा एंड तुम अच्छे तरीके से अपने लाइफ को जी पाओगे। ऐसा नहीं कि ना तुम जिम में गए, जिम में जा करके तुम ऐसे हैवी हैवी लिफ्ट मार लिए एंड घर में आकर के सो रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो जिम जाओ, जिम जानी अच्छी होती है, बट अगर तुम्हारे पास डाइट मेंटेन करने का पैसा है तो जिम जाओ। अगर तुम्हारे पास डाइट मेंटेन करने का पैसा नहीं है तो अपने जिम वाले पैसे को अपने डाइट पे लगाओ। और फ्यूचर में तुम जिम जा सकते हो, जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना, तुम बहुत सारे पैसे कमाने लग जाओगे, तो तुम फ्यूचर में जिम जा करके जिम में वर्कआउट कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है तो अपने डाइट पे पैसा लगाओ, सबसे ज्यादा तुम्हें अपने डाइट को मेंटेन करना है। समझ में आया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। थैंक यू।